So hello and a very good evening to all of you. कैसे हो आप लोग? So we are now coming towards the end of this particular year. तो इस ईयर के एंड में let us start with a small quiz. ठीक है, आज हम एक बहुत ही छोटा सा क्विज करेंगे and we'll be finishing this year. ठीक है, we have finished the syllabus and now we are going to start with the revision. ठीक है, तो ये बस एक glimpse है about the revision process that is going to take place. कैसे कैसे क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ. लेवल ऑफ क्वेश्चंस वुड बी मॉडरेट टू हाई. ठीक है, ऑफ कोर्स द रीजन इज दैट हमको बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अगर करने हैं एंड उसके बाद वी हैव टू प्रिपेयर फॉर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एज वेल. तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं विथ सम काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हो एंड देन हम आगे मूव कर सकते हैं. सो जितने भी सीबीएसई कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो सो ज्वाइन करो. लेट्स क्रैक सीबीएसई कॉमर्स टुगेदर, है ना. सो आप लोग ज्वाइन करो, हम लोग ये सेशन अभी स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट, सो थोड़ा मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. वेलकम ऑल ऑफ यू टू द क्लास. माय नेम इज देवीदत्त बिस्वजीत एंड आई एम करेंटली परसुइंग माय बीटेक एमटेक डुअल डिग्री एट एनआईटी राउरकेला, है ना. And I would be your subject expert for informatics practices, which is targeted for 12 CBSE board exam. Alright, so that is about me. और मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह अभी तक कवर किए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट यूनिट दैट इज डेटा हैंडलिंग. और अभी हम लोग डेटा हैंडलिंग का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं ना. हमने सारे के सारे सिलेबस का यूनिट्स वगैरह जो भी आपके रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से है फॉर योर टारगेटेड एग्जाम हमने अभी तक कवर किया हुआ है. ऑलराइट, सो आप में से जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, द लिंक इज गिवन हियर, क्वेस्ट 12 सीबीएसई कॉमर्स. ठीक है, सो अभी से ज्वाइन करो. इन द न्यू ईयर वी विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ अनाउंसमेंट्स एंड न्यू अपडेट्स, है ना. और सारे अपडेट्स अगर आपको चाहिए देन प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. द लिंक इज गिवन हियर. अगर आप टेलीग्राम ऐप पहले से यूज नहीं कर रहे हो, जस्ट गो टू द प्ले स्टोर, डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप and then you can go to this particular link and join the telegram channel. ठीक है, this is going to be very fun. And as you know, Unacademy is India's largest learning platform, so you'd get to experience the process in which you'd be getting taught with the best educators, है ना. and बहुत सारे आपके बैचमेट्स वगैरह भी होंगे जिनके क्वेरीज भी आप देख सकते हो and how we are dealing with that. चलो आगे बढ़ते हैं. so about the Unacademy subscription package. देखो, आप में से जो भी लोग नए हो आपको मैं बता दूंगा हमारा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पैकेज आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है. फॉर एग्जाम्पल, आप अभी नए नए आए हो एंड यू वांट टू गेट एक्सेस टू ऑल द फीचर्स लाइक आपको क्लासेस अटेंड करनी है, टेस्ट सीरीज लेनी है, आपको रिवीजन के लिए यू वांट सम काइंड ऑफ बेनिफिट, यू वांट टू अटेंड लाइव डाउट्स क्लियरिंग सेशंस, है ना. आप डाउट्स लाइव क्लियर करवाना चाहते हो और भी आपको फैसिलिटीज चाहिए लाइक यू वांट टू स्विच बिटवीन बैचेस इफ एट ऑल वन बैच से आपका मन उठ जा रहा है तो आप दूसरे बैच में जा पाओ. सो ऑल दिस थिंग्स आर पॉसिबल इफ यू टेक अ सिंगल पैकेज कॉल्ड द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पैकेज, है ना. दिस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पैकेज विल बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन एंड यहाँ पे आपको सारे के सारे बेनिफिट्स एक ही जगह पे मिल जाएंगे. लेट्स स्टार्ट विद द लाइव क्लास. देखो, द लाइव क्लासेस जो होते हैं these are conducted in a way in which you would be able to interact with your educator just like you are interacting with the educator in a physical classroom. Let's say आप यहाँ पर एक पोल पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, है ना. So for example, this on the right top hand of the screen you can see your educator and that the particular physics class is going on. So यहाँ पर देख सकते हो आप A B C D ऑप्शन जो है उसके अकॉर्डिंग we are having a particular poll and you can select any of the options. You can check whether you have selected the correct option and how many people along with you have selected the correct option. Alright, तो ये सारे statistics भी available होंगे and इसी को हम बोलते हैं लीडर बोर्ड, है ना. So polls and leader board is there. आप चैट बॉक्स में भी इंटरेक्ट कर सकते हो विथ योर एजुकेटर एंड यू कैन आस्क एनी डाउट्स. यू कैन सी व्हाट अदर पीपल आर आस्किंग. इन दिस वे द कलेक्टिव इंटरेक्शन विल मेक the learning experience very very fruitful for you, है ना. so collective learning experience है, interactive experience है, live experience है, ठीक है. और leader board वगैरह statistical experience भी आपको मिलेगा यहाँ पे.
The next important or the most important thing about any subscription package is its test series. क्योंकि अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हो, यू आर लर्निंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है, आप अपना डाउट्स भी पूछ रहे हो, आप इंटरेक्शन भी कर रहे हो, आफ्टर दैट यू नीड टू नो कि हाउ वेल यू हैव लर्नड द कॉन्सेप्ट्स, है ना. सो टू नो दैट यू हैव टू गिव टेस्ट्स. ऑलराइट, so giving tests is the best way to analyze yourself, है ना. So for example, in a stipulated time period you are giving a test. Alright, so अब stipulated time period के बाद, let's say 60 minutes के बाद, you are getting the result. That particular result will include all the metrics. Let's say you are giving an exam for PCM. So in that case, you would be getting a particular result or analysis report in which your physics, chemistry, maths course would be of course given. Along with that, you would be told कि how much accuracy you have gained in this particular process. आप कितने accurate रहे, कितना आप correct रहे, है ना. And all different suggestions would be given to you, ठीक है, कि on what part you can improve. So in a way, your overall test series will prepare you for the actual exam that is going to happen, है ना. So ये test series आपको बहुत ज़्यादा help करने वाले हैं. लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, ऑब्वियसली व्हेनेवर यू आर लर्निंग समथिंग आपके मन में डाउट तो आएगा ही, है ना. सो इफ एट ऑल यू आर हैविंग द मोस्ट सिंपलेस्ट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डाउट्स, आप क्या कर सकते हो, उनको डायरेक्टली आप पूछ सकते हो इन आवर लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, है ना. सो वहां पे आपके एजुकेटर आपको 1-on-1 लाइव आपको वो पर्टिकुलर डाउट क्लियर करवाएंगे. उस केस में क्या फायदा होगा, देखो फायदा तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन सबसे दो जो इंपॉर्टेंट फायदे मुझे लगते हैं अबाउट लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, पहला है कि यू विल बी एबल टू नो द थॉट प्रोसेस, है ना. आपके एजुकेटर कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, सो यू विल बी एबल टू नोट द थॉट प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, ठीक है. कोई भी एक क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख रहे हो, सो कॉन्सेप्ट को समझाया कैसे जा रहा है ना. इन दैट केस अगर आपका डाउट क्लियरिंग सेशंस पे आप अटेंड करोगे, यू विल बी एबल टू गेट द एक्चुअल थॉट प्रोसेस. दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस का, दैट इज कि यू विल बी लर्निंग डिफरेंट अप्रोचेस, है ना. आप एक अप्रोच से शायद क्वेश्चन सॉल्व करते होगे, बट इस केस में क्या होगा, आपको एक से ज्यादा अप्रोच जो है एक साथ देखने को मिलेगा. That in that case you would be able to apply that approach in some other question as well, है ना. अगर आपको एक अप्रोच भी आता है, so it's always good to have more than one approaches in your bag, है ना. So all these features combinedly, can you imagine, is just in a single package called the Unacademy subscription package. समझ में आ रहा है. So how to take this Unacademy subscription package if it is so good? देखो, to take the Unacademy subscription package, you just need to download the Unacademy Learning app. आप पहले प्ले स्टोर पे जाओ, you download the Unacademy Learning app in the step 1. स्टेप 2 में जस्ट इसको इंस्टॉल करो एंड देन यू कैन मैनेज एनी ऑफ योर गोल्स. आप अगर प्लस में जा रहे हो, देन आप फॉर एग्जाम्पल सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इन दैट केस यू कैन सिलेक्ट सीबीएसई क्लास 9, 10, 11, 12, एनीथिंग दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. एंड ऑल्सो यू कैन सिलेक्ट कम्पिटिटिव एग्जाम्स. अगर आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू मे बी ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर कैट, हु नोज, आप अंडर ग्रेजुएट में हो या फिर यू आर इन इंटरमीडिएट, एनी केस, ठीक है. आप यहाँ पर कोई भी गोल मैनेज कर सकते हो इन अ सिंगल ऐप, ठीक है. एंड दिस ऐप इज वेरी वेरी यूजर फ्रेंडली. आपको सेल्फ गाइड कर देगा ये ऐप, सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. एक बार अगर आपने इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, इसके बाद सारे स्टेप्स आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे एंड यू वुड बी एबल टू टेक दिस सब्सक्रिप्शन विदाउट एनी पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल. देखो, अगर मैं आपको सब्सक्रिप्शन पैकेजेस के बारे में इन जनरल बताऊं कि क्या क्या सब्सक्रिप्शन पैकेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं, एक है हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन, एक है हमारे पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. ये दोनों सब्सक्रिप्शन पैकेजेस खुद में ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के में थोड़ा सा ज्यादा फीचर्स है ना. सो पहले हम बात कर लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन की, कि प्लस सब्सक्रिप्शन आपको क्या क्या देता है. सो प्लस सब्सक्रिप्शन आपको वो सब देता है जो मैंने अभी मेंशन किया. लेट्स से लाइव क्लासेस हैं आपके पास, है ना. लाइव क्लासेस है आपके पास, टेस्ट सीरीज है, ठीक है, आपके पास स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कोई भी बैच से शिफ्ट कर सकते हो किसी भी बैच को, है ना. विच एवर बैच यू आर इंटरेस्टेड इन, आप वहां पे डायरेक्टली जाके एनरोल कर सकते हो. ऑलराइट. एंड ऑल्सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप एनालाइज कर सकते हो अपना परफॉर्मेंस एंड यू कैन हैव अ पर्टिकुलर आइडिया कि इन विच डायरेक्शन यू आर प्रोसीडिंग एंड एट व्हाट स्पीड यू आर प्रोसीडिंग.
So this particular subscription will have all the benefits that I have recently shown. ठीक है, so इसके different time duration के हिसाब से we have the different pricing. Let's say for 1 month package you are opting for. In that case आपको 3000 per month में पूरा का पूरा पैकेज मिलेगा. लेकिन अगर आप एक बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए पैकेज ले रहे हो, लेट्स से आप पूरे के पूरे 2 years के लिए पैकेज ले रहे हो, अगर इफ यू आर इन क्लास 11th, in that case you would get a heavy discount that is around 65% off. 65% off is a very big amount of deduction, है ना. So that will make your package just 1042 per month. So overall it will cost you 25,000. Got it? So 25,000 is a very affordable price to start with if you are in class 11th, है ना, for 2 years. Of course ये बहुत सारे physical tuition से भी this is very less and affordable price. But मैं आपको बहुत ही एक स्पेशल चीज बताता हूँ. We have always surprises एंड मैं आपको एक बहुत अच्छा सरप्राइज देना चाहता हूँ. आपको अब इन सब में क्या मिल सकता है, 10% ऑफ और मिल सकता है. एंड हाउ टू गेट दैट? जस्ट बिफोर प्रोसीडिंग टू पे फॉर एनी सब्सक्रिप्शन पैकेज आप क्या करो, मेरा रेफरल कोड एंटर कर दो DEVI10. वहां आपको क्या मिल जाएगा, 10% ऑफ मिल जाएगा. ठीक है, सो 10% ऑफ विल हेल्प यू अ लॉट. ठीक है, यू विल बी हैविंग ऑलमोस्ट 2500 डिडक्शन. ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली 2500 का डिडक्शन हो जाएगा. इन दैट केस यू कैन स्टार्ट योर लर्निंग जर्नी विद एन एकेडमी एट अ वेरी अफोर्डेबल एंड चीप प्राइस. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पैकेज. देखो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पैकेज खुद में ही आइकॉनिक है ना. सो इट इज हैविंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन पैकेज. प्लस के सारे बेनिफिट इसमें इंक्लूडेड है. व्हाट एल्स इज इंक्लूडेड इन इट? इसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स इंक्लूडेड है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बहुत अच्छा फीचर है पर्सनल मेंटर. A personal mentor is a person who would be guiding you throughout your learning journey by providing you what we call customized study plan. ठीक है, आपको customized study plan प्रोवाइड किया जाएगा. आपको हमेशा हेल्प की जाएगी whether you want to schedule something, reschedule something, plan something, solve a query. ठीक है, anything, any particular issue you are having, you can always approach your personal mentor who would be guiding you, ठीक है, throughout your learning journey without making you feel like there is any particular obstacle in your path before reaching to your destination, है ना. और इसमें एक और बहुत अच्छा फीचर होता है, ये है पेरेंट कनेक्ट वाला फीचर. सो पेरेंट कनेक्ट इज अ फीचर इन विच यू वुड बी एबल to connect your personal mentor with your parents and वो क्या होंगे, they can interact, ठीक है, and decide whether you are proceeding in a right pace, whether you are needing any improvement, आपको कोई improvement की जरूरत है, whether you are lacking in some respect, that would be discussed in a healthy manner and आपके लिए नए नए suggestions, नए नए solutions बनाए जाएंगे. ठीक है, so this will एंश्योर कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है उसको एक बहुत ही अच्छे और स्ट्रक्चर्ड मैनर में प्रोसीड कर पाओ. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरिंग थिंग्स एंड गिविंग यू एन एज ओवर अदर्स. आपको बाकी कंपिटिटर्स और बाकी फेलो कंपिटिटर्स से आपको क्या मिलेगा, एक एडवांटेज मिलेगा, है ना, इफ यू आर टेकिंग दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पैकेज. फॉर 6 months पैकेज इट इज जस्ट 2833 पर मंथ. आई नो इट्स वेरी अफोर्डेबल, बट आप अगर 24 months पैकेज के लिए जाते हो, that will give you additional 29% off, that is 2000 per month, so it's around 833 deducted, so it's 48,000 overall. लेकिन मैंने जैसे आपको बताया मेरा रेफरल कोड किस काम में आएगा, अगर आप इसको एंटर नहीं करोगे तो किस काम में आएगा. सो मेक श्योर आप इसको हमेशा एंटर कर रहे हो बिफोर प्रोसीडिंग टू पे, सो दैट आपको एक एडिशनल डिस्काउंट मिल सके 10% का, in which this particular package will be converted to 43,200. So that's around a deduction of, or exactly a deduction of 4,800, है ना. So 43,200 के very affordable price में you can start your learning journey with an academy. ठीक है, the next thing that we are going to talk about is the plus subscription for class 12 students, है ना. So class 12 students के लिए plus subscription जो है that is for 1 year, that is 12 months let's say. So 12 months के लिए it is around 15,000 overall, that is 1250 per month. लेकिन अगर आप मेरा रेफरल कोड एंटर करते हो DEVI10 तो आपको ये जो मिलता है this is just for 1,125, that is overall 13,500.
So this is going to make your experience cheap and a very exciting one, है ना. So हमेशा मेरा रेफरल कोड एंटर करो. लेट्स से आइकॉनिक के लिए आप जा रहे हो तो इन दैट केस आपको 28,000 जो है वो 25,200 में कन्वर्ट हो जाएगा whenever you are entering my रेफरल कोड. ठीक है, आई होप आपको सब क्लियर है. तो आज का क्विज स्टार्ट करते हैं. आज के क्विज में वी विल बी नाउ कंप्लीटली टेकिंग अप सब एमसीक्यू क्वेश्चंस. ठीक है, को सारे एमसीक्यू ही क्वेश्चंस होंगे. लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू नहीं है, लेकिन वहां पे भी वी नीड टू फाइंड अ सिंगल आंसर. ठीक है, सो आज के क्वेश्चंस जो है उसमें हमको थोड़ा बहुत माइंड लगाना पड़ेगा. ठीक है, सो आप लोग एकदम रेडी रहो. ठीक है, अपने पेन पेपर निकालो, जैसे भी मतलब आप करना चाहो उसको कर सकते हो, या फिर यू कैन listen to the approach that I am giving to you. ठीक है, सो पहले आपको एक ब्रीफ रिकैप देता हूं अबाउट सीरीज. व्हाट इज सीरीज? हमने सीरीज पढ़ा था, कितने लोगों को याद है व्हाट इज सीरीज? चलो, तो सीरीज जो है वो एक ऑब्जेक्ट है. किसका? पांडास लाइब्रेरी का. आपको पता है ना पांडास क्या है? पांडास हमारा लाइब्रेरी है विच इज बिल्ट अपन, बताओ, ये नमपाई के ऊपर ही बिल्ट अपन है. ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे थे, याद है? एक हमारा था सीरीज ऑब्जेक्ट, एक हमारा था डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट. आई होप आपको ये याद होगा. सीरीज और एक है हमारे पास डेटा फ्रेम. तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम लोग क्या कर रहे थे? वी वेर डूइंग सम ऑपरेशंस. हम लोग पहले तो इनको बना रहे थे एंड देन हम उनके ऊपर कुछ ऑपरेशन कर रहे थे. ऑलराइट, चलो let's talk about the definition of series. Series is an object of pandas library. Of course ये एक object है and it consists of an array of values and an array of indices. अब ये देखो, it's just like a 1D array of numpy. ठीक है, मतलब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आप एक 1D array को इस फॉर्म में रिकॉग्नाइज करते होगे, दैट इज 1 2 3 4. फॉर एग्जाम्पल 4 एलिमेंट्स वाला एक numpy 1D array है. इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है इन सीरीज ऑब्जेक्ट फॉर्म, देन आपको एक बनाना पड़ेगा पहले एरे ऑफ इंडिसेस. तो ये है हमारा इंडेक्स वाला एरे. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एरे एंड हम इसको इंडेक्स वाला एरे बोलेंगे. एक होगा हमारा वैल्यू वाला एरे, जिसमें होंगे हमारे पास सारे के सारे वैल्यूज. तो 4 वैल्यूज 4 इंडेक्स, इन टोटल दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन लोगों को हम क्या बोलते हैं? इन लोगों को हम कंबाइंडली बोलते हैं एक सीरीज, है ना. सो दिस इज कंबाइंडली कॉल्ड अ सीरीज. और आपको ये भी याद होगा कि दिस इंडेक्स एंड वैल्यूज आर नथिंग बट एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज क्लास, है ना. मैंने आपको ये बताया था, दीज आर एट्रीब्यूट्स ऑफ द सीरीज क्लास. सीरीज एक क्लास है एक्चुअली. ठीक है, और सीरीज क्लास में हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. लेट्स से सीरीज 1 ये एक ऑब्जेक्ट है ऑफ सीरीज क्लास. सीरीज 2 दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ सीरीज क्लास, है ना. एंड इसके जो पर्टिकुलर इंडेक्स है दे माइट बी सेम, दे माइट बी डिफरेंट. So these are nothing but attributes to these specific objects and these attributes are defined inside the series class. ठीक है, इसके बारे में हमने बात किया था. फिर हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर वे में इसको बना सकते हैं एंड जो सिंटैक्स है वो बहुत ही सिंपल है. आपको क्या करना है, जो पांडास का ऑब्जेक्ट है आपका, जिस पांडास का जो अलायस है पीडी, उसके थ्रू आपको कॉल करना है किसको? सीरीज फंक्शन को कॉल करना है. सो सीरीज फंक्शन एक्चुअली पांडास लाइब्रेरी में डिफाइंड है. सो एक बार हमने सीरीज फंक्शन को कॉल किया, हमको इसमें पास करना है कोई भी 1D सीक्वेंस, है ना. आप कोई भी 1 डायमेंशनल सीक्वेंस इसमें पास कर दो, आप कोई भी 1 डायमेंशनल इंडेक्स का सीक्वेंस इसमें पास कर दो, और कोई भी डेटा टाइप पास कर दो. सो ये इंडेक्स वाले जगह पे आप जो भी इंडेक्स पास किए होगे वो आ जाएंगे, और सीक्वेंस वाले जो आप पास किए हो यहाँ पे सीक्वेंस, दैट विल बी इन द प्लेस ऑफ वैल्यूज. ठीक है, वो वैल्यूज एट्रीब्यूट में जाके स्टोर हो जाएंगे, वी कैन से मोर टेक्निकली. एंड डेटा टाइप जो है दैट विल बिकम द ओवरऑल डेटा टाइप ऑफ व्हाट? द ओवरऑल सीरीज ऑब्जेक्ट. तो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज. ठीक है, आपको लगता है मैंने पूरा का पूरा सीरीज का रिवीजन करवा दिया, ठीक है, इन अ सिंगल स्लाइड. अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है, देन टेक अ लुक एट दिस पर्टिकुलर स्निपेट ऑफ कोड, जहां पे मैंने इंपोर्ट किया पांडास को. फिर लिस्ट 1 को मैंने एक, ये मेरा 1D सीक्वेंस है, दैट इज 10 20 30 40, है ना, 50. तो इसमें मेरे कितने हैं? 5 वैल्यूज है. फिर मैंने एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनाया. देखो तरीका बहुत सिंपल है, एक वेरिएबल सीरीज 1 बोलो, ठीक है, S1 इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज. आपको कॉल करना होगा सीरीज फंक्शन को थ्रू पांडास अलायस, एंड उसमें हम लोग पास कर देंगे 1 डायमेंशनल सीक्वेंस विच इज द लिस्ट 1 हियर. सो यहाँ पर 10 20 30 40 पास हो गया. अब देखो, अगर मैं इस सीरीज ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूंगा तो देखो मुझे एक इंडेक्स ऑफ मतलब एरे ऑफ इंडेक्स मिलेगा, और एक मिलेगा मुझे एरे ऑफ वैल्यूज. ठीक है, सो दिस इज हैविंग डेटा टाइप
इंटीजर 64 बिट इंटीजर का इसका डेटा टाइप है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग ऑल द इंटीजर्स हियर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया एंड हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चंस। ठीक है, सो यहाँ पर जो क्वेश्चंस वगैरह हैं दिस आर गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। सो हम लोग इनको मिलके सॉल्व करते हैं। ठीक है, मुझे भी नहीं पता इनके सोल्यूशंस क्या हैं। ठीक है, मैंने बस इसको उठाया है, मैंने इसको खुद सॉल्व अभी तक नहीं किया। सो इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस, और कहीं पर भी मैं गलती करूं आप मुझे बताना। ठीक है, चलो सो प्रेडिक्ट द आउटपुट, पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत एक देख रहे हो एक स्निप है कोड का, और इस स्निप ऑफ कोड में वी हैव रिटन सम लाइंस। चलो हम एक एक लाइन को पढ़ते हैं, लेट्स ट्राई टू रिड्यूस दिस कोड टू आवर अंडरस्टैंडिंग। पहले इंपोर्ट किया पांडास को पीडी, चलेगा कोई बात नहीं। लिस्ट 1 इज इक्वल टू 1 2 4 मॉडुलस 2 6। तो 1 है हमारे पास, 2 है, 4 मॉडुलस 2 कितना होता है? देखो मॉडुलस जो है दैट इज गिविंग यू रिमाइंडर, सो 4 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 0, इन दैट केस इट इज 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है 6, तो ये बन गया मेरा क्या? लिस्ट 1। ठीक है, अब मैं इसको L1 बोल देता हूँ। दूसरा है मेरा लिस्ट 2, लिस्ट 2 मेरा सीधा सीधा क्या है? 10 10 10 10, सो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। फिर मेरे पास इसके बाद क्या है? इसके बाद मेरे पास है लिस्ट 3 इज इक्वल टू लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। अब आपको मैं बता दूं, जब भी हम दो कोई लिस्ट को ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है? क्या इनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऐड होते हैं? ये क्वेश्चन है, क्या इनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऐड होते हैं? 1 और 1 ऐड होके क्या 11 हो जाएंगे? क्या 2 और 10 ऐड होके 12 हो जाएंगे? ये होगा क्या? नो, दिस विल नॉट बी हैपनिंग। क्या होगा? ये दोनों स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। क्या बोला मैंने? कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट मतलब एक दूसरे के साथ बस जुड़ जाना। ठीक है, कॉन्कैटिनेट। सो कैट कॉन क्या, अरे यहां से होगा। ठीक है, कॉन्कैटिनेट जो आप लिख सकते हो, इसका स्पेलिंग आई गेस छोड़ो। सो कॉन्कैटिनेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, एंड देखो कॉन्कैटिनेशन के बाद का फाइनल रिजल्ट क्या होगा? पहला लिस्ट में हमारा क्या है? 1 है, देन 2 है, देन 0 है, देन 6 है ना? एंड दूसरे में क्या आ जाएगा? 10 10 10 10। सो ये बन जाएगा मेरा अब ओवरऑल लिस्ट 3। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं देखो, फाइनली सीरीज 1 इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, और उसमें पास कर रहे हैं लिस्ट 3, मतलब ये वाला लिस्ट हम इसमें पास कर दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं सीरीज ऑब्जेक्ट बना रहा हूं इस वन डायमेंशनल सीक्वेंस से। समझ में आ रहा है? ये जो मेरा वन डायमेंशनल सीक्वेंस है, यहां से मैं क्या बना रहा हूं? सीरीज बना रहा हूं। फाइनली हमें इस पर्टिकुलर लाइन का जो निकालना है, क्या निकालना है? आउटपुट निकालना है। सो यहां पर देखो क्या लिखा है? प्रिंट सीरीज ऑफ 2। तो सीरीज ऑफ 2 का मतलब क्या? सो सेकेंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है? अब आप बोलोगे सर सेकेंड इंडेक्स में क्या वैल्यू, कैसे पता करें? सो इसके लिए आपको इंडेक्स एरे और वैल्यू वाला एरे को साइड बाय साइड बना लेना है, या फिर इफ यू आर स्मार्ट इनफ देन आप यहाँ पर डायरेक्टली 1D सीक्वेंस में भी ये कर सकते हो। लेट्स टेक द प्रॉपर सीरीज ऑब्जेक्ट। तो प्रॉपर सीरीज ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे दिखेगा। पहले मैं वैल्यूज वाले एरे को बनाता हूँ। वैल्यूज में क्या क्या आएंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, 6 आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा और 10 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या इसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स के वैल्यूज क्या क्या आएंगे बताओ? सो इसके करस्पॉन्डिंग आएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7। सो इस केस में देखो हमारा सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो क्या है? 0। सो ये मेरा इंडेक्स एरे था और ये मेरा वैल्यू वाला एरे था। तो आप देख सकते हो दिस इज द पर्टिकुलर वैल्यू दैट आई मस्ट बी गेटिंग। तो इसको यही जो हमारा प्रिंट कर रहे हैं हम लोग ना, सीरीज ऑफ 2। ठीक है, आप में से कुछ लोगों ने गलती देख ली होगी। ठीक है, सो उन लोगों में बता दूं, आप थोड़ा करेक्ट कर लेना। ठीक है, एरर नहीं होगा इस केस में। तो यहां पर हम लोग एक्चुअली प्रिंट कर रहे हैं सीरीज 1 ऑफ 2, है ना? ठीक है, क्योंकि सीरीज ऑफ 2 करोगे तो उस केस में तो भयानक सा एरर आएगा। हम लोग कीवर्ड को यूज करते हैं, तो आप ये वाला ध्यान रखना। ठीक है, बाय मिस्टेक यहाँ पर 1 मिस हो गया व्हेन आई वाज राइटिंग, बट आई गेस आप इसको करेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो सीरीज 1 ऑफ 2 का एक्चुअली आउटपुट क्या होगा? तो सीरीज 1 ऑफ 2 का आउटपुट क्या आएगा? हमारा सेकंड इंडेक्स में जो वैल्यू है वो आउटपुट आएगा, दैट विल बी व्हाट? 0। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। डन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर आ गया दैट इज ऑप्शन सी। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ, क्योंकि अभी हमने एक क्वेश्चन किया है। सो आई मस्ट से यू कि इससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, वट एवर वी हैव लर्नड टिल नाउ, यहां से आपको जो है प्रॉपर एक रिवीजन मिल जाएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, प्रेडिक्ट द आउटपुट।
सो यहाँ पर भी आप एक बार पॉज करके यू कैन ट्राई योर सेल्फ, ठीक है। आई रिकमेंड यू कि आप पॉज करो, ट्राई इट फॉर लेट्स से 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, जितना भी आपको लेना है, ट्राई इट एंड ब्रेनस्टॉर्म करो, ठीक है। एंड उसके बाद आपको अगर आउटपुट मिलता है देन उसको कमेंट करो, ठीक है। चलो कर लिया, ऑलराइट। अब हम लोग इसको करते हैं, देखो प्रेडिक्ट करना है आउटपुट। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, हर एक लाइन को एक बार रीड करते हैं, क्योंकि हम इसको सॉल्व करने का, कोई भी आउटपुट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो बेसिक टेक्निक है दैट इज टू बी अ कंपाइलर योरसेल्फ। आप खुद एक इंटरप्रेटर बन जाओ, ये तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ना पाइथन, सो आप इंटरप्रेटर बनो एंड इंटरप्रेट करो हर एक लाइन को। पहले इंटरप्रेट करते हैं इंपोर्ट पांडास एज पीडी, भाई इसमें तो मैंने पांडास को ले आया, ठीक है, मैं मन में ले आया। फिर लिस्ट 1 इज इक्वल टू 5, 10, 15, तो 5, 10, 15 वाला एक लिस्ट बना है ना। अब मेरे पास क्या लिखा हूं मैं, SCR इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज, और इसमें मैं क्या पास कर रहा हूं, लिस्ट 1। सो मेरा लिस्ट 1 पास हुआ, मतलब वैल्यूज क्या क्या आएंगे इस सीरीज में, 5, 10 और 15 ऑफ कोर्स, ठीक है। ये तो मेरा वैल्यू वाला एरे बना। इंडेक्स में मैंने पास किया ABC, यानी मेरा इंडेक्स वाला जो वैल्यू है, सॉरी एरे है, वहां पे क्या आएगा, एक आएगा A, एक आएगा मेरा B और एक आएगा मेरा C। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि ये मेरा सीरीज ऑब्जेक्ट बनेगा, और इस सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, SCR, ठीक है। सो ये मेरा SCR सीरीज ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रिंट कर रहा हूं SCR-B इज इक्वल टू SCR-1। तो SCR-B में कौन है, पहले तो हमको ये डिटरमाइन करना है कि SCR-B है क्या चीज। तो SCR-B जो है दैट इज द इंडेक्स ऑफ SCR, दैट इज द सेकेंड इंडेक्स ऑफ SCR। तो यहाँ के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है, 10 है, ठीक है। सो हमें यहां पर जो लेफ्ट साइड पे SCR-B लिखा है ना, उसका वैल्यू है 10, क्लियर। दूसरा क्या लिखा है, SCR-1। अब बोलोगे यहां पर इंडेक्स में तो 1 कहीं नहीं है सर, क्या करें अब, देखो। तो इसके लिए आपको एक चीज और कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट पाइथन एक पोजीशन एरे भी अपने पास रखता है। क्या बोला मैंने, एक तो आप यहां पर वैल्यू दे रहे हो, जहां पे लिस्ट 1 में यू आर गिविंग द वैल्यूज, एक तो आप इंडेक्स दे रहे हो, दैट इज द कस्टमाइज्ड इंडेक्स, जो भी वैल्यू आप देना चाहते हो, ठीक है। एंड एक और क्या है, एक और क्या वैल्यू आप दे रहे हो, आप कोई और वैल्यू नहीं दे रहे हो यहां पे, लेकिन ये पाइथन क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट पोजीशनिंग कर देगा 0, 1, 2। समझ में आ रहा है, बाय डिफॉल्ट पाइथन जो है इट विल डू द पोजीशनिंग ऑफ 0, 1, 2। सो इन दैट केस जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है, वो बीएथ इंडेक्स में जो वैल्यू है दैट इज 10। समझ में आ रहा है, तो यहां पर भी SCR-1 में क्या लिखा हुआ है, 10। सो हम लोग बेसिकली क्या चेक कर रहे हैं, 10 इक्वल टू 10। सो देखो ये तो एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, तो हमारा पाइथन जो है इसका एक बुलियन रिजल्ट देगा। आपको पता है व्हेनेवर वी आर यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर हमको क्या मिलता है, बुलियन रिजल्ट, तो यहां पर हमको मिलेगा ट्रू। गॉट इट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगा होगा, है ना। चलो, सो जिनको ये पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा दे विल गेट कंफ्यूज्ड, है ना। सो इसीलिए मैंने लेफ्ट साइड में ये वाला इमेज दिया है, ठीक है। एंड जिनको ये पता होगा दे विल बी वेरी वेरी एक्साइटेड कि भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, जस्ट एक सेकेंड, ऑलराइट। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3, प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ x। देखो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग यहां पर अब डिटरमाइन करेंगे वैल्यूज ऑफ x एंड y विच इज सिमिलर टू प्रेडिक्टिंग द आउटपुट। सेम टाइप का क्वेश्चन है बट दिस इज जस्ट हैविंग अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। फाइनली हम लोग x में एक ऑपरेशन कर रहे हैं एंड फिर हम देख रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू। देखो पहला स्टेप, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अब हम इंटरप्रीटर बन जाते हैं, जैसे आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ कि लेट्स बिकम द इंटरप्रीटर। पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट किया किसको, पांडास को एज पीडी, क्लियर। फिर tup1 इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, और इसमें मैं पास कर रहा हूं ये ट्यूपल। समझ में आ रहा है, हम लोग एक सीरीज ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, tup1 लिख दिया, इसका मतलब ये मत सोचना कि वी आर मेकिंग ए ट्यूपल, ठीक है। ये तो बस एक वेरिएबल का नेम है। एक्चुअली tup1 दिखेगा कैसे मेमोरी में, देखो tup1 ऐसा दिखेगा, tup1 दिखेगा, हमने क्या पास किया, इसके अंदर ये जो चीज पास किया ये एक ट्यूपल है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज इट इज एनक्लोज्ड विथ पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हमने वैल्यूज दिए हैं 1, 2, 3 और 4। समझ में आ रहा है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, मैं tup1
सीरीज ऑब्जेक्ट में डाल रहा हूं, तो ट्यूब वन सीरीज ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, ये इसमें एक वैल्यू एरे होगा और वैल्यू एरे में कौन कौन होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, और इसमें एक इंडेक्स एरे होगा। आपने कोई इंडेक्स अपने से पास किया है क्या, नहीं किया है, तो उस केस में बाय डिफॉल्ट इंडेक्स क्या आता है, 0 1 2 एंड 3, है ना। सो ये बन गया मेरा ट्यूब 1। सिमिलरली आप ट्यूब 2 बना सकते हो। ट्यूब 2 कैसा दिखेगा बताओ, तो ट्यूब 2 में वैल्यू वाले एरे में आएगा 4 5 6 7 एंड इंडेक्स वाले एरे पे आएगा 0 1 2 3। गॉट इट। सो ट्यूब 3 इज इक्वल टू ट्यूब 1 प्लस ट्यूब 2 कर दो। तो ट्यूब 3 एक पर्टिकुलर वेरिएबल नेम है, ये एक और मैं क्या बना रहा हूं, एक सीरीज ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। ये सीरीज ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है, बाय एडिंग दिस एंड दिस। समझ में आ रहा है, बाय एडिंग दिस एंड दिस। अब मैंने आपको बताया था व्हेनेवर वी ऐड सीरीज ऑब्जेक्ट्स, उनके करेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है दे गेट एडेड। ये होता है वेक्टोराइज्ड एडिशन। अगर आपको याद होगा तो आप में से कुछ लोगों को ये याद ही होगा कि वी आर हैविंग वेक्टोराइज्ड एडिशन। सो देखो इस केस में 1 विल बी एडेड टू 4, 2 विल बी एडेड टू 5, 3 विल बी एडेड टू 6 एंड 4 विल बी एडेड टू 7। तो फाइनली क्या आएगा हमारा ट्यूब 3 कैसा दिखेगा बताओ। ट्यूब 3 में जो मेरा वैल्यू वाला एरे होगा उसमें वैल्यू होंगे 1 + 4 मतलब 5, ठीक है, 2 + 5 मतलब 7, फिर ऑफ कोर्स आपको पैटर्न तो पता चल ही गया होगा, 3 + 6 9 एंड फिर 11, है ना। और यहाँ के जो इंडेक्स वाले वैल्यूज है दीज आर सेम 0 1 2 3, ठीक है। इंडेक्स को इंडेक्स के साथ ऐड नहीं किया जाता, ठीक है। सो ये जो रूल्स है एडिशंस के, ये जो हमारा प्लस सिंबल जो पॉलीमॉर्फ हो रहा है यहाँ पे, आपको पॉलीमॉर्फिज्म पता होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ ही रहे हो ना। पॉलीमॉर्फिज्म इज मीन्स यहाँ पर हमारा जो प्लस है वो दो काम कर सकता है, एक तो सिंगल बाइनरी ऑपरेटर बन सकता है, यूनरी ऑपरेटर बन सकता है, सीरीज के लिए भी इट कैन बिकम एडिशन ऑपरेटर। एंड इसको डिफाइन ऐसे किया गया है कि वैल्यू और वैल्यू ऐड हो जाएंगे बट इंडेक्स वैसे का वैसा रहेगा। फाइनली x इज इक्वल टू ट्यूब 3 डॉट काउंट। ये देखो दिस पर्टिकुलर लाइन इज गिविंग अ पर्टिकुलर वैल्यू टू x, और इसको हमें डिटरमाइन करना है बिकॉज क्वेश्चन में भी वही पूछा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। सो बताओ व्हाट विल बी द आउटपुट। सिंपल, x इज इक्वल टू हमने किस फंक्शन को कॉल किया, और ये फंक्शन जो है this particular function gives you the count of all the non-nan values, ठीक है। क्या देता है ये आपको, सारे नॉन नैन वैल्यूज के काउंट देता है। नैन क्या है, नैन इज जस्ट नॉट ए नंबर। ये जो चीज है मैंने आपको बताया था, दिस इज जस्ट नॉट ए नंबर, एंड ये उस केस में आता है व्हेनेवर यू आर नॉट हैविंग अ पर्टिकुलर नंबर एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स, ठीक है। तो इस केस में क्या आता है, नैन आता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे इस ट्यूब 3 में कितने नैन वैल्यूज है, कोई भी नैन वैल्यू नहीं है, चारों के चारों क्या है, इंडेक्स सॉरी इंटीजर, है ना। सो चारों के चारों अगर इंटीजर्स हैं सो आपको काउंट का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। समझ में आ रहा है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। कितने लोगों को ये समझ में आया ऑनेस्टली बताना, ठीक है। और जिन लोगों को समझ में नहीं आया, वंस अगेन सीधी सोल्यूशन आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। कैसे हमने ट्यूब 1 बनाया, कैसे हमने ट्यूब 2 बनाया, कैसे हमने ट्यूब 3 बनाया, और कैसे हमने काउंट फंक्शन के थ्रू ट्यूब 3 में कितने पर्टिकुलर वैल्यूज हैं उनको काउंट किया, और कितने वैल्यूज का मतलब कितने नॉन नैन वैल्यूज हैं। तो यहां पर सारे के सारे क्या है, नॉन नैन वैल्यूज हैं, बिकॉज कहीं पे नैन है ही नहीं। सो 5 7 9 11 4 वैल्यूज, काउंट कितना देगा, 4, दैट विल बी स्टोर्ड इन x का आउटपुट आएगा 4। क्लियर, करेक्ट ऑप्शन चूज किया आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दैट वाज आवर थर्ड क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। सो हमारा ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहां पर हमें पूछा गया है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द कंपैरिजन गिवन बिलो, ठीक है। सो ये आप बहुत ही इजीली कर सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन स्टिल इट विल मींस चेक योर फंडामेंटल्स। पहले क्या है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, दैट्स अ वेरी सिंपल लाइन। अब हम लोग वापस से क्या बनते हैं, इंटरप्रेटर बनते हैं, ठीक है। लेकिन हम थोड़े स्मार्ट इंटरप्रेटर है, समझ रहे हो। आपका कंप्यूटर जो है दैट्स नॉट दैट स्मार्ट, वो बस इंटरप्रेट करता जाता है। आपका जो पाइथन का इंटरप्रेटर है दैट इज नॉट दैट स्मार्ट, लेकिन हम लोग थोड़े स्मार्ट है। हम लोग जब भी इसको करते हैं ना, देन वी वंडर, वी आर एबल टू थिंक, वी आर एबल टू पॉन्डर, है ना, हम लोग सोच पाते हैं। चलो
इंपोर्ट पांडास एज पीडी, चलो इसमें तो हम नहीं सोचेंगे कुछ। फिर ट्यूब 1 इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, और इसमें मैंने पास किया क्या 1 2 3 4 5। अब हम इंटरप्रेटर से ज्यादा स्मार्ट है तो हम ये सारे स्किप कर लेंगे। अभी अभी तो ये किए थे, याद है कि नहीं? तो हमारे पास डायरेक्टली ट्यूब 3 अवेलेबल है, तो इसी ट्यूब 3 को डायरेक्टली यहां से उठाते हैं। सो वैल्यू है 5 7 9 11। समझ में आ रहा है? द सेम क्वेश्चन इज देयर, इसीलिए मैंने बोला कि वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज थिंग्स वेरी फास्ट। सो हमको वापस से सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ट्यूब 3 लिखते हैं। तो ट्यूब 3 में हमारा वैल्यूज जो है दिस आर नथिंग बट 5 7 9 11, और इसके करेस्पॉन्डिंग इंडेक्स जो थे दिस वेर 0 1 2 3। ठीक है, सो ये बन गया मेरा ट्यूपल 3, और ये मतलब ये ट्यूपल 3 नहीं है, ट्यूब 3 है, ट्यूब 3 है, ट्यूपल नहीं है ये। ठीक है, दिस इज अ सीरीज ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें हम लोग अभी क्या चेक कर रहे हैं? वी आर चेकिंग प्रिंट len ऑफ ट्यूब 3 इक्वल टू ट्यूब 3 डॉट काउंट। अब मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज बताता हूं। len फंक्शन क्या करता है मैं बताता हूं। len फंक्शन डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है कि ट्यूब 3 में कितने वैल्यूज हैं या उसकी लेंथ कितनी है। तो इसकी लेंथ कितनी है देखो 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये ट्यूब 3 का लाइब्रेरी में नहीं है, दिस इज ओवरऑल फॉर एनी ऑब्जेक्ट। इसीलिए इस फंक्शन में आप एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो। देख रहे हो, दोनों का नोटेशन भी डिफरेंट है। len के अंदर आप एक ऑब्जेक्ट डालो, उसका लेंथ निकाल लेगा, लेट इट बी सीरीज, लेट इट बी numpy nd array, सबका ये निकाल लेगा। ठीक है, दिस जस्ट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट्स द लेंथ। count is a specific function defined only for a series object inside the series class। तो सीरीज क्लास में एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, ऐसे def काउंट अंदर किया गया है। ठीक है, एंड उसके अंदर उसका लॉजिक लिखा गया है। ठीक है, कि कैसे काउंट होगा, लूप चला के वो वहां पे काउंट कर रहा होगा, जहां पे भी नैन दिख रहा होगा काउंट नहीं कर रहा होगा। यही तो मैंने आपको बताया, कैलकुलेट्स नॉन नैन वैल्यूज। ठीक है, सो इसका वैल्यू भी कितना आएगा 4 आएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इट इज इक्वल। तो ये बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी ट्रू आएगा, लेकिन दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। कोई आदमी सोचेगा कि एलियन और काउंट अगर दो सेम ही फंक्शन है तो अलग अलग नाम क्यों है उनके, तो उसको फॉल्स मार के आ जाएगा। ठीक है, सो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। सो ऑलवेज कंसीडर द लॉजिक एंड डू नॉट कंसीडर एक्सेप्शंस। ठीक है, एक्सेप्शंस नहीं होते यहाँ पे, यहाँ पर जो होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ठीक है, सो यहाँ पर एलियन जो है दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ ग्लोबल फंक्शन। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट ले सकता है, दैट कैन बी अ numpy nd array, दैट कैन बी अ सीरीज ऑब्जेक्ट। किसी का भी हमको लेंथ चाहिए हम यहाँ पे डाल देंगे, वो उसका लेंथ कैलकुलेट करके दे देगा। दैट इज इसका लॉजिक जो है इसके अंदर लिखा गया है। ठीक है, जहां पे df एलियन लिखा गया है। और हमारा जो काउंट फंक्शन है वो स्पेसिफिकली किसका है? वो स्पेसिफिकली सीरीज क्लास का है। ठीक है, सीरीज क्लास के अंदर इस काउंट फंक्शन को डिफाइन किया गया है। ठीक है, सो ये सिर्फ क्या कर सकता है, इसी सीरीज के थ्रू अगर आप इसको कॉल करोगे, जैसे ट्यूब 3 डॉट काउंट करोगे, तब जाके वो क्या करेगा, सारे नॉन नैन नंबर्स को, वैल्यूज को काउंट करेगा। अब आप बोलोगे सर अगर ऐसा काउंट करता है नॉन नैन, क्या लेन भी नॉन नैन करता है? क्योंकि यहाँ पर तो नैन वैल्यूज है ही नहीं, है ना। सो इफ एट ऑल नैन वैल्यूज वुड हैव बीन देयर, तो उस केस में क्या होता? तो उस केस में भी सेम ही आउटपुट आता। दैट इज ट्रू, बिकॉज हमारा लेन भी जो है वो नैन को काउंट नहीं करता। ठीक है, वो भी नैन को क्या करता है, स्किप करता है। ठीक है, सो नैन विल नॉट बी काउंटेड वेदर द केस इज विथ len और काउंट। लेकिन दोनों जो फंक्शन है दीज आर लाइक ब्रदर्स, बट एक जो है दैट इज ग्लोबल ब्रदर, एक है लोकल ब्रदर। ठीक है, दैट इज स्पेसिफिक टू द सीरीज क्लास एंड अनदर वन इज जनरल फॉर एनी ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 says predict the output। तो क्या प्रेडिक्ट करना है आउटपुट, कौन सा आउटपुट प्रेडिक्ट करना है? देखो इस बार हम लोग इसको थोड़ा जल्दी करने का ट्राई करते हैं। अभी हम स्पीड बढ़ाते हैं। अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस वगैरह किए स्लोली कर रहे थे ना, इसको देखते हैं। लेट्स टेक अ टारगेट। कितना टारगेट ले? लेट्स टेक अ टारगेट ऑफ 30 सेकेंड्स। अभी 30 सेकेंड स्टार्ट मत कर देना, ठीक है। अभी ये 30 सेकेंड्स स्टार्ट मत करना, हम लोग अभी
1 2 3 लेट्स गो करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 लेट्स गो। इंपोर्ट pandas spd, ओके। लिस्ट 1 2 3 5, ओके। 172, ओके। pd डॉट सीरीज लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 कॉन्कैटिनेट हो जाएगा 2 3 7 2 3 5 172। एंड फिर क्या होगा, scr डॉट साइज, साइज जो है ये बताएगा कि ये कितने ऑर्डर का है। सो दिस इज एक्चुअली हैविंग वन रो एंड नो सॉरी दिस इज वन रो एंड 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6, so it's having a size 6. I hope 30 seconds के अंदर हो गया होगा। डन, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, हमने करेक्ट कर लिया। सो ये जो साइज फंक्शन एट्रीब्यूट है ये बताता है कितने एलिमेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। मैं आपको बता दूं फिर से, साइज एलिमेंट, साइज फंक्शन, सॉरी साइज एट्रीब्यूट, साइज क्या है हमारा एट्रीब्यूट है। पहले हमारा 30 सेकंड चैलेंज कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ ना, चलो। सो यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया काउंटिंग में, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड के लिए, स्पीड में घबरा जाता है ना, तो मैं नेचुरल रिएक्शन दिखा रहा था आपको, ठीक है। सो आई होप आप नेचुरल रिएक्शन के साथ कंफर्टेबल हो। चलो अब देखो scr डॉट साइज क्या है। तो हमारा जो सीरीज ऑब्जेक्ट मैंने अभी बनाया था, कोई भी सीरीज ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एक इंडेक्स एरे होता है और एक क्या होता है, वैल्यू एरे, ठीक है ना। सो ये जो इंडेक्स एरे और वैल्यू एरे हैं ये दोनों, इन दोनों के केस में लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द इंडेक्स एरे इटसेल्फ। सो क्या होगा इंडेक्स एरे में, इंडेक्स एरे में जो वैल्यूज हैं इंडेक्स के, दीज आर कॉल्ड इंडेक्स एट्रीब्यूट वैल्यूज। और वैल्यूज एरे में जो वैल्यूज हैं दीज आर कॉल्ड वैल्यू एट्रीब्यूट एरे, सॉरी वैल्यू एट्रीब्यूट वैल्यूज। समझ में आ रहा है। वैसे ही इसके अंदर सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर और भी एट्रीब्यूट्स है। हमारा एक डी टाइप भी तो है जो बताता है फॉर एग्जांपल इंटीजर 64 कि हाँ ये इंटीजर टाइप का है, तो ये एक और एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट क्या है, एक क्लास का कोई भी वेरिएबल या फिर इंस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट, है ना। कोई भी क्लास का अगर एक इंस्टेंस या फिर वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, एक क्लास स्टूडेंट है। तो इस स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट बनाया नेम और एक एट्रीब्यूट बनाया रोल नंबर। तो अगर आप एक स्टूडेंट को बनाओगे std1 और इस std1 स्टूडेंट का नाम होगा लेट्स से राम और इसका रोल नंबर होगा 16, सो इन दैट केस ये एट्रीब्यूट्स कहाँ पे स्टोर होंगे, इन पर्टिकुलर जगह पे जाके स्टोर होंगे। सो इट विल डिपेंड अपॉन द क्लास टेम्पलेट। समझ में आ रहा है। सो इस क्लास टेम्पलेट, सीरीज क्लास टेम्पलेट में एक और एट्रीब्यूट है दैट इज साइज, ठीक है। और इसमें क्या होता है, वैल्यू, किसका वैल्यू होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 6। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली रो और कॉलम इसलिए काउंट कर रहा था क्योंकि मेरा एक तरीका है ऑर्डर काउंट करने का जिसमें नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स के फॉर्म में काउंट करता हूँ, ठीक है। और इस यहाँ पर एक ही एक्सिस होता है तो मैं एक एक्सिस को ओमिट करता हूँ और जो बचता है मेरे पास वैल्यू मैं उसको टिक करता हूँ, ठीक है। ये मेरा तरीका है, लेकिन आप इस सिंपल वे में भी इसको याद रख सकते हो। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करें 30 सेकेंड्स चैलेंज। चलो लेट्स डू दी 30 सेकेंड्स चैलेंज वंस मोर, ठीक है। मैं यहाँ पर पेन का कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 30 सेकेंड्स और फिर रेडी सेट गो करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। रेडी 1 2 3 लेट्स गो। इंपोर्ट pandas spd dict1 is equal to 1 1 2 2 3 3 4 4 scr1 is equal to pd dot series dict1। तो ये बनेगा मेरा पास 1 1 2 1 सॉरी 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है। ये बन गया मेरा सीरीज ऑब्जेक्ट। फिर x is equal to pd dot series of 246 plus len1 of scr1। so len1 of scr1 is nothing but 4। so 4 plus 246, 4 plus 246 कितना हो जाएगा, 6 8 and 10। so अगर डॉट काउंट करूंगा तो 3, आंसर इज सी। आई होप 30 सेकंड्स के अंदर क्लियर हुआ होगा। लेट्स होप, क्योंकि मैंने तो स्टॉप वॉच ऑन नहीं किया था, आप लोगों ने अगर ऑन किया सो आई गेस आपको पता चल गया होगा कि 30 सेकंड्स के अंदर हमने इसको किया कि नहीं। सो मैं अभी आपको 30 सेकंड से ज्यादा टाइम में थोड़ा समझाता हूँ, देखते हैं। देखो पहला है हमने एक डिक्शनरी बनाया यहाँ पे, ठीक है, dict1। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस बनाता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखो dict1 में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है, dict1 में हमारे पास की और वैल्यू पेयर्स है। देखो हमारे पास एक डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी में वी हैव सिंपली की इज टू वैल्यू पेयर्स, है ना। एक होता है हमारा की, एक वैल्यू, की वैल्यू की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर हमारे सारे कीज क्या है, दे आर इंटीजर्स, ठीक है। 1 2 3 4 देख सकते हैं यहाँ पे सारे जो पहले पहले एलिमेंट्स हैं, दीज आर कीज।
फिर दूसरे एलिमेंट्स जो हैं दीज आर वैल्यूज, करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या है, वो भी तो सेम ही है 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? सो दिस इज आवर एंटायर डिक्शनरी। मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि फिर वी हैव कन्वर्टेड दैट टू ए सीरीज ऑब्जेक्ट। तो सीरीज ऑब्जेक्ट में ये बन जाएगा मेरा इंडेक्स और ये बन जाएगा मेरे वैल्यूज। समझ में आ रहा है? सो दिस हैज बिकम माई सीरीज ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है हमको, अब हमको करना है pd डॉट सीरीज 246। सो एक और हमारे पास सीरीज बना, एक और हमारे पास सीरीज बना जिसका इंडेक्स में है 0 1 2। मैं थोड़ा ऊपर बनाता हूं, यहां पर बनाता हूं, समझ में आएगा। देखो ये वाला लाइन समझो, हम एक और सीरीज बना रहे हैं, ठीक है, और यहां पे मैं क्या डालने वाला हूं 0 1 2। वाई? बिकॉज मेरे पास तीन ही वैल्यू है फॉर 2 4 6। तो दीज आर वैल्यूज एंड दीज आर व्हाट, इंडिसेस। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अब इस सीरीज ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग कुछ ऐड कर रहे हैं। क्या देख रहे हो, क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं len ऑफ str1। और मैंने अभी आपको बताया था len एक ग्लोबल फंक्शन है जो एक ऑब्जेक्ट को लेके उसका लेंथ कैलकुलेट कर देता है। लेंथ मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4। सो इसका लेंथ कितना है, दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो यहां पर इसके साथ हम लोग ऐड कर रहे हैं एक इंटीजर जिसका वैल्यू है 4। सो एक सीरीज ऑब्जेक्ट के साथ अगर एक इंटीजर को ऐड किया जाएगा तो क्या होगा, उस केस में आपको डाउट हो रहा होगा। सो देखो यहां पर मैंने कैलकुलेट करते टाइम जो थॉट प्रोसेस रखा, आपने अगर सुना होगा, मैं जब स्पीड में कर रहा था तो आपको या मतलब एक हिंट भी लग गया होगा वहां से। सो देखो द पर्टिकुलर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि यहां पर एलिमेंट बाय एलिमेंट क्या होगा, एडिशन होगा। तो एलिमेंट बाय एलिमेंट को हम बोलते हैं वेक्टोराइज्ड एडिशन, और ये चीज मैंने बहुत बार अपने क्लासेस में बताया है। ठीक है, कि हाउ वेक्टोराइज्ड एडिशन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब वेक्टोराइज्ड एडिशन का यहाँ का रिजल्ट क्या आएगा, 2 + 4 क्या आएगा अपना, दिस विल बी 6 एंड दिस विल बी देन 8 एंड दिस विल बी देन 10 एंड द इंडेक्स वैल्यूज विल बी रिमेनिंग सेम। ठीक है, सो आई और ये मेरे पास है v। ये मेरा मॉडिफाइड सीरीज ऑब्जेक्ट बन गया, और इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉट काउंट कर रहे हैं फाइनली। देख रहे हो ना, जो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया अभी तक, ये जो सीरीज नया सीरीज ऑब्जेक्ट बना, ये यहां तक बना ना, दिस इज द पर्टिकुलर लाइंस ऑफ कोड जहां तक बना। फिर उसके साथ हमने क्या किया, डॉट काउंट किया। तो हमने इस पर्टिकुलर सीरीज ऑब्जेक्ट के साथ डॉट काउंट लगाया है। क्लियर? अब डॉट काउंट क्या करेगा, नंबर ऑफ नॉन नैन वैल्यूज को आइडेंटिफाई करेगा। तो देखो कितने नॉन नैन वैल्यूज है, 1 2 3। सो ये पर्टिकुलर जो आंसर आएगा इसका ओवरऑल दैट विल बी 3। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है? दैट इज हाउ वी डू अ क्वेश्चन इन केस ऑफ सीरीज। ठीक है, सो स्पीड में अगर आप एक बार करोगे सो एरर होने के चांसेस हैं, बट मैं आपको दिखाना चाहता था कि हाउ इजी इट इज टू थिंक। ठीक है, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, आप अगर डेली इसको प्रैक्टिस करोगे, यू कैन ऑल्सो डू दिस वेरी फास्ट। ठीक है, मतलब इन नॉट इवन 30 सेकेंड्स, यहाँ 30 सेकेंड्स तो मुझे फिर भी लग रहा है बिकॉज आई एम टीचिंग इन फ्रंट ऑफ यू, लेकिन अगर इसको पेन और पेपर पकड़ के करोगे सो 30 सेकेंड्स नहीं, आई गेस 10 सेकेंड्स में भी इसको लोग, या फिर कुछ लोग तो 5 सेकेंड्स में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट इस लाइन को देखेंगे यहां से तो उनका सीरीज ऑब्जेक्ट भी माइंड में बन जाएगा। ठीक है, आपको इतना फास्ट नहीं होना है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि हाउ वेल यू कैन इंप्रूव। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन करते हैं आज का। 7th क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो देखो 7th क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब इसमें भी हम लोग करने वाले हैं क्या, 30 सेकेंड्स चैलेंज। ठीक है, सो आप 30 सेकेंड्स चैलेंज के लिए मुझे ऑब्जर्व करना। ठीक है, मैं कैसे करता हूं। ठीक है, अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। लेट्स स्टार्ट, रेडी 1 2 3। इंपोर्ट pandas as pd then tube1 is equal to pd dot series। मेरा सीरीज ऑब्जेक्ट बन गया 49017 एंड फिर tube2 is equal to tube1 dot sort values ascending is equal to false। सॉर्ट करेगा वैल्यूज को इन डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब 9 then 7 then 4 then 1 then 0। ठीक है, फिर क्या है tube2 of 3 मतलब ये है 0th इंडेक्स, ये है फर्स्ट इंडेक्स, ये है सेकंड इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स में क्या है वैल्यू 1। तो आंसर हो जाएगा 1। अब देखते हैं सही किया या गलत किया। मैंने चूज किया ऑप्शन 1। ठीक है, और आई होप मैंने इसको 30 सेकंड्स के अंदर ही क्या किया है, चूज किया है। ठीक है, चलो अब हम लोग डिटरमाइन करते हैं वेदर आई हैव डन इट करेक्टली और रॉन्गली। ठीक है, इस टाइम क्या किया। तो चलो
लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। पहले हम लोग क्या बनाया, एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनाया। ये ट्यूपल जो है दिस इज अ सीरीज ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट ए ट्यूपल, है ना, बस ट्यूब वन लिखने से ट्यूपल नहीं होगा। तो ट्यूब वन कैसा दिखेगा, देखो ट्यूब वन वुड बी लुकिंग लाइक समथिंग, आई हैव मेंशन्ड ऑन द राइट पार्ट, ये तो रफ है, ठीक है, तो इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में लिखता हूँ। सो इट विल बी हैविंग वैल्यूज 4, 9, 0, 1 एंड 7, एंड इसके जो इंडेक्स हैं, करेस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या आएंगे, 0, 1, 2, 3 एंड 4, है ना। एंड ये मेरा ओवरऑल जो सीरीज ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, ट्यूब वन, उसके साथ में एक फंक्शन डाल रहा हूं, दैट फंक्शन इज कॉल्ड सॉर्ट वैल्यूज। और आपको पता होगा सॉर्ट वैल्यूज क्या करता है, इट सॉर्ट्स, सॉर्टिंग मतलब इधर अरेंजिंग इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सो हम इस पर्टिकुलर सीरीज ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, वी आर अरेंजिंग इट इन ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग मैनर, ठीक है। ऑलराइट, सो ट्यूब 2 ऑफ 3 में हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं कि क्या चीज है, प्रिंट ट्यूब 2 ऑफ 3। सो पहले तो इसको सॉर्ट करते हैं, और यहां पर देखो हमने क्या लिखा है, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। सो असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स मतलब डिसेंडिंग, समझ में आ रहा है। तो मेरा सॉर्ट वैल्यूज एक्चुअली एक फंक्शन है जो एक बूलियन आर्गुमेंट लेता है, ठीक है। सो इट टेक्स अ बूलियन आर्गुमेंट, सो अ बूलियन आर्गुमेंट मींस ईदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसका जो वैल्यू होता है दैट इज ट्रू, बाय डिफॉल्ट सॉर्ट वैल्यूज का जो आर्गुमेंट होता है दैट इज ट्रू, बट वी कैन गिव इट मैनुअली एज फॉल्स, ठीक है। तो मैनुअली हम लोग फॉल्स इसको दे सकते हैं। व्हाट विल हैपन इफ यू गिव फॉल्स, देखो व्हेनेवर वी आर गिविंग फॉल्स, ये क्या कर देगा, असेंडिंग को बाय डिफॉल्ट असेंडिंग को डिसेंडिंग कर देगा। तो इसको डिसेंडिंग करते हैं, अभी तो इतने बातें कर लिए, तो इसको डिसेंडिंग करते हैं। मैं यहाँ पर स्पेस बना लेता हूँ, डिसेंडिंग कर देता हूँ, और फिर देखते हैं आउटपुट क्या होगा। देखो सो डिसेंडिंग में ये ऐसा दिखेगा, पहला सबसे बड़ा 9, देन क्या 7, देन 4, देन 1, देन 0, एंड देन इनके करेस्पॉन्डिंग इंडेक्स भी आ जाएंगे। देखो उनके करेस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स थे वही आएंगे। 1 7 के लिए क्या आएगा बताओ, 4 के लिए क्या आएगा, 4 के लिए आएगा 0, 1 के लिए क्या आएगा, 1 के लिए आएगा 3, और 0 के लिए क्या आएगा, वहां से देख सकते हो 2। तो ये मेरे वैल्यूज से मुझे ज्यादा काम करना है, इंडेक्स को मैं ऐसे ही लिख दूं आपको बताने के लिए कि इंडेक्स भी उसी फॉर्म में आ जाता है जिस फॉर्म में पहले था, ठीक है। अब देखो ट्यूब 2 ऑफ 3, सो ट्यूब 2 ऑफ 3 में मतलब मेरा जो सेकंड ट्यूपल है, ये वाला ट्यूपल, इसके थर्ड इंडेक्स में क्या है, थर्ड इंडेक्स में क्या है। अब देखो इंडेक्सिंग तो चेंज हो गई है ना, तो पहले जो इंडेक्सिंग थी अब इंडेक्सिंग चेंज हो गई है। तो थर्ड इंडेक्स अगर ऊपर से काउंट करें तो 0, 1, 2, 3, बता रहा हूं ना आपको, फिर से अच्छे से सुनो। अगर ऊपर से काउंट करोगे पोजीशन वाइज तो 0, 1, 2, 3, एंड अगर एक्चुअली चेंज वाला आप सिनेरियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, आपने क्या किया, सॉर्ट किया डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड आपने जो करेस्पॉन्डिंग इंडेक्स थे उनको भी वापस साइड बाय साइड लिखा, उस केस में भी 3 आ रहा है थर्ड पोजीशन में। ये क्वेश्चन में लिया इसलिए हूं, कोई बच्चा अगर ऐसे भी करता है उसको सही आंसर मिल जाएगा, कोई बच्चा ऐसे भी करता है उसको भी सही आंसर मिल जाएगा, लेकिन तरीका कौन सा सही है, ये वाला। ऐसे करोगे तो सेकंड इंडेक्स में हो जाएगा कांड। देखो सेकंड इंडेक्स में क्या है, सेकंड इंडेक्स मतलब सेकंड पोजीशन पे क्या है, सेकंड पोजीशन में जो वैल्यू है क्या वो आंसर है, उसमें तो 4 है, लेकिन एक्चुअल सेकंड इंडेक्स में क्या है, देयर इज 0। गॉट इट, मुंह में कीड़ा फीड़ा घुस गया है, चलो कोई बात नहीं, लेट्स थिंक। तो यहां पर क्या हुआ, आपको क्या मिला, आपको क्या एक मतलब पॉइंट नोट करने के लिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने के लिए मिला, दैट इज यू शुड ऑलवेज रीअरेंज दी पर्टिकुलर सीरीज ऑब्जेक्ट इन इट्स ओरिजिनल इंडेक्स फॉर्म, ठीक है। तो ओरिजिनल इंडेक्स जो जो थे उन्हीं को आप लोग वैल्यूज के साइड बाय साइड लिखोगे।
बट यहाँ पर कोइंसिडेंटली क्या हो रहा है, हमारा 3 और 3 जो है दैट इज मैचिंग, सो हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज करेक्ट आंसर, दैट इज 1। ठीक है, सो एग्जामिनर इतना दयालु नहीं होगा जितना दयालु मैं हूं। ठीक है, सो ऑलवेज टेक केयर, आप सही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, गलत कॉन्सेप्ट से आंसर कभी सही आ सकता है, ये बताने के लिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, सो हमारा वैल्यू ऑफ y जो है वो फाइनली क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। अब बोलेंगे y कहाँ है सर, एक्चुअली यहां पर मैं y इक्वल टू ट्यूब 3 ऑफ ट्यूब 2 ऑफ 3 करने वाला था, फिर अचानक से पता नहीं मैंने शायद y की जगह डायरेक्ट इसी को प्रिंट कर डाला। ठीक है, पार्डन मी फॉर दैट। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनल क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन बिफोर एंडिंग टुडेज क्लास, प्रेडिक्ट द आउटपुट। ठीक है, आपको इसका आउटपुट प्रेडिक्ट करना है। सो 30 सेकंड चैलेंज करें, चलो नहीं करते हैं। ठीक है, अभी 30 सेकंड्स मेरे में ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका आउटपुट बड़ा ऐसा है, तो एक्चुअली बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन फिर भी अभी हम आराम से इसको देखते हैं। हमने इंपोर्ट किया pandas pd प्रिंट pd डॉट सीरीज। अब देखो इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, ABC प्लस 1 2 3। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? क्या कुछ बच्चे इसको बोलेंगे दिस इज एरर, बट ये एरर नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग इंडेक्स, एक स्ट्रिंग वाले लिस्ट को एक स्ट्रिंग वाले लिस्ट के साथ ही तो ऐड कर रहे हैं। ये दोनों जो लिस्ट है बोथ आर स्ट्रिंग्स, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। ठीक है, सो कॉन्कैटिनेशन के बाद हमारा फाइनल जो बनेगा लिस्ट दैट विल लुक लाइक दिस, ABC एंड 1 2 3। गलत, ऐसा नहीं दिखेगा, 1 2 3 जो स्ट्रिंग वाले वैल्यूज है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया कि ये कॉन्कैटिनेशन कैसे हुआ। ठीक है, ये तो आपने अभी भी एग्जांपल देखा था कि हाउ वी आर एबल टू कॉन्कैटिनेट स्टफ। तो इसको अगर हम सीरीज ऑब्जेक्ट बना के प्रिंट कर दें तो कैसा दिखेगा वो सीरीज ऑब्जेक्ट, पहला क्या एरर आएगा, नहीं, हम लोग एरर यहाँ पर नहीं आएगा। हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि बोथ आर स्ट्रिंग लिस्ट्स, सो व्हेनेवर वी आर एडिंग देम दे विल गेट कॉन्कैटिनेटेड। एरर वाला ऑप्शन उठा दो। दूसरा ये है मेरा ऑप्शन बी, ये सी और ये डी। ठीक है, सो बी ऑप्शन में क्या है, देखो 0 1 2 3 4 5 1 2 3 ABC। ये कैसे हो सकता है, ABC जो है वो पहले आने चाहिए वैल्यूज में, है ना, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल आउटपुट है वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। मैं यहाँ पर बनाता हूँ थोड़ा स्पेस बना के, देखो हमारा जो लिस्ट है उसमें जिस सीक्वेंस में हमारे एलिमेंट्स हैं उसी सीक्वेंस में हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। तो A आना चाहिए, फिर B आना चाहिए, फिर C आना चाहिए, फिर आना चाहिए 1 2 3, और यहाँ पे क्या आना चाहिए 0 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है, इंडेक्स तो हमने अपने मन से नहीं दिया, सो इसका मतलब इंडेक्स जो है वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स आएगा। तो इस केस में ये वाला आउटपुट कहाँ पे दिख रहा है वो आप डायरेक्टली नोट कर सकते हो। ये तो नहीं होगा, ये A1 नहीं, ये भी नहीं होगा, सो ऑफ कोर्स हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। So this was just a fundamental question to recapitulate कि what is series, how it is looking. So this is actual snippet, code snippet मैंने यहाँ लिया है आपको दिखाने के लिए कि how things look. So आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। आई होप आपको इन क्वेश्चन से पूरा का पूरा जो है सीरीज का रिवीजन हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेटा फ्रेम के क्वेश्चंस लेंगे एंड हम इसी तरह हर एक टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करेंगे। अरे एक क्वेश्चन बाकी भी है, चलो एक क्वेश्चन, ये फाइनल क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो एंड जो फाइनल आउटपुट आए आप इसको कमेंट करना। ठीक है, ठीक है, इसके लिए मैंने सीधा यहाँ पर आउटपुट लिख के छोड़ दिया आपके लिए। इफ यू आर गेटिंग दी करेक्ट आंसर फॉर इट देन आई वुड रिप्लाई बैक टू दोज करेक्ट आंसर्स। ठीक है, चलो सो आज की क्लास के लिए बस इतना रखें, या फिर और अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं देन मुझे बताना, वी विल बी टेकिंग सम मोर क्वेश्चंस ऑन सीरीज। ठीक है, मैं और भी एक सेट बना दूंगा आपके लिए टोटली एंड वी विल बी प्रोसीडिंग विद दोज क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेटा फ्रेम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, न्यू ईयर होएगा। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोगों का 2020 इतना बुरा भी नहीं गया जितना लोगों का गया है, बट स्टिल यू नीड टू मेक योर 2021 बेटर, सो आप मेहनत करो। ठीक है, अगर आपको फ्री कंटेंट अनलॉक करना है अन अकेडमी देन हमेशा मेरा कोड आपके साथ अवेलेबल है, एंटर DEVI10। फर्स्ट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ठीक है, फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, देन लॉग इन करो, अपना गोल सिलेक्ट करो। ठीक है,
on the then you can select the menu button on the top left corner, ठीक है, and वहाँ पे आपको special select करना है, and special पे you can enter my invite code DEVI10 and unlock your free content, ठीक है. Steps to join the quiz. First, search the Unacademy Learning app in the Google Play Store and download it. Then log in the app and select the goal. ठीक है, फिर इस बार आपको मेनू बटन में स्पेशल की जगह प्लस सिलेक्ट करना है. फिर बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे आपको लेबल टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा. वहां पर ज्वाइन क्विज ऑप्शन में आप मेरा कोड एंटर कर देना DEVI10 एंड देन वेट फॉर योर एजुकेटर और होस्ट टू स्टार्ट द क्विज. ठीक है, चलो. तो ये मेरा रेफरल कोड है DEVI10. आई होप आप इसको यूज कर रहे होगे एंड रिकमेंड भी कर रहे होगे अपने फ्रेंड्स को. ठीक है, यूज नहीं किया तो अभी यूज करो, 10% ऑफ ले लो. ठीक है, एंड आई विल विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पैकेज. आज के क्लास में कोई डाउट वगैरह है तो लेट मी नो दैट. ठीक है, आप इसको कमेंट कर सकते हो. ठीक है, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकॉन, बिकॉज हम लोग क्या करेंगे इन द न्यू ईयर विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स. ये चलता रहेगा. ठीक है, चलो आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में. साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय, हैव अ ग्रेट नाइट एंड हैप्पी न्यू ईयर.